नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नेहरू पार्क में सावन महोत्सव, महापौर और महिला पार्षदों ने उठाया झूलों का आनंद। स्वाधीनता दिवस समारोह, स्कूली छात्राओं का उमेद स्टेडियम में रिहर्सल जारी। सरेआम लाठियों से पिटती रही युवती, वीडियो वायरल। अंबेडकर छात्रावास, रात को असामाजिक तत्व मचाते हैं आतंक, कोई सुनने वाला नहीं। शहर की टूटी सड़कों को शीघ्र सुधारा जाए, कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शहर में सावन के महीने में नगर निगम की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सावन महोत्सव शुक्रवार को नेहरू पार्क में आयोजित किया गया। सावन महोत्सव में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, साथ ही खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। इस दौरान महापौर सहित महिला पार्षदों ने झूलों का जमकर आनंद उठाया। नगर निगम दक्षिण की मेला कमेटी की अध्यक्ष मीनाक्षी कोठारी ने बताया कि नगर निगम दक्षिण की ओर से आज नेहरू पार्क में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार सावन महोत्सव में महिलाओं के लिए मेहंदी, रंगोली, डांस, म्यूजिकल चेयर, मिस एंड मिसेस सावन और हाउसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केवल महिलाओं व बच्चों को ही प्रवेश दिया गया। महापौर दक्षिण वनिता सेठ व आयुक्त उत्सव कौशल ने इस सावन मेले का शुभारंभ किया। मेले में आने वाली महिलाओं के मनोरंजन के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। नेहरू पार्क में नगर निगम की ओर से झूले भी लगाए गए। सावन महोत्सव में महिलाओं ने इन झूलों का आनंद उठाया। मेले में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इस कार्यक्रम में महापौर सहित शहर विधायक मनीषा पवार भी पहुंची। हर साल जोधपुर नगर निगम दक्षिण जो है सावन महोत्सव रखता है महिलाओं के लिए। जो महिलाएं कर्मचारी हैं, पार्षद जितनी भी हैं और जो भी जोधपुर की जितनी भी महिलाएं इसमें आना चाहती हैं, क्योंकि लहरिये का एक बहुत क्रेज़ है जोधपुर में। तो आज यहाँ पे एक कार्यक्रम एक दिन का रखा गया, जिसमें डांस प्रतियोगिता थी, मेहंदी, रंगोली, और उसके साथ साथ जो बेस्ट लहरिया है वो और मिस सावन और इन्होंने मिसेस सावन भी रखा है। वो सब प्रतियोगिताएं हुई हैं और उनका थोड़ी देर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप सबको सावन उत्सव की बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस के समारोह आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार को सुबह स्कूली छात्राओं ने सुहावने मौसम में उमेद राज के स्टेडियम में रिहर्सल किया। छात्राओं ने लय ताल के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वाधीनता दिवस की तैयारियों में हिस्सा लिया। इधर शहर में आज कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय डॉक्टर सुनीता पंकज की अध्यक्षता में उनके कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एक एक कर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का व्यापक प्रचार किया गया। डॉक्टर सुनीता पंकज ने स्वतंत्रता दिवस इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रबंधों को बेहतर ढंग से किए जाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी अच्छी तरह सुनिश्चित कर लेवे कि तमाम तैयारियों एवं प्रबंधन समय पर हो, ताकि पूर्ण गरिमा और भव्यता के साथ राष्ट्रीय पर्व पर दृष्टि से यादगार स्वरूप में मनाया जाए। इसके लिए उन्होंने सौंपे गए दायित्वों के प्रति गंभीर रहने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश सभी प्रभारी अधिकारियों को दिए। अभी भी है, चलो स्टार्ट कराओ। एक स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर जिला प्रशासन जोधपुर एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हमेशा की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी हेतु हम राजकीय उमेद स्टेडियम में आज पहली बार आए हैं। इससे पूर्व हमारे 10 दिन से गौशाला मैदान में पूर्वाभ्यास चल रहा था। इसमें सामूहिक व्यायाम में लगभग 1300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डंबल्स में लगभग 600 से 700, लेजियम में ही इतने बच्चे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये 4 कार्यक्रम होते हैं हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लगभग 1500 बच्चे हैं
कल्चरल प्रोग्राम देती है यहाँ स्टेडियम में। इस बार हमें थोड़ा तैयारी का समय कम मिला था क्योंकि काफ़ी बच्चे शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमने पूर्वाभ्यास तो समय पे चालू किया, लेकिन बच्चों की तादाद कम थी। अब पिकअप करते हुए अब हम समय पे आ गए हैं। अब बच्चों में हमारे एकदम एक्यूरेसी और एकाग्रता है। बच्चे शानदार तरीके से पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। शहर के मांझी का हत्ता पावता क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ महिलाओं द्वारा लाठी से मारपीट की गई। युवती चीखती चिल्लाती रही और अपनी मां को पुकारती रहती। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस वहां पहुंची। फिलहाल दोपहर तक इसके बारे में मामला दर्ज नहीं हो पाया। मामला किसी जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुछ महिलाएं एक युवती को घेरे खड़ी है तो एक महिला उस पर लाठी से हमला कर रही है। लाठी के वार उसके कमर पर मारते दिख रहे हैं। युवती अपनी मां को पुकार रही है। वीडियो वायरल के बाद महामंदिर पुलिस हरकत में आई और वहां पहुंची। पुलिस ने अभी किसी प्रकार का कोई केस दर्ज होने से इंकार किया है। मामला किसी जमीन से जुड़े विवाद की आशंका का बताया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर उप महानिदेशक एयर कमांडोर एलके जैन शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर निदेशालय के ग्रुप कमांडर कर्नल गौरव सेना मेडल एवं समस्त टीम ने एयर कमांडोर एलके जैन का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा कैडेट ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एयर कमोडोर एलके जैन ने अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर को राजस्थान निदेशालय के महानिदेशक का पदभार संभाला। उन्होंने भारतीय वायुसेना में 15 दिसंबर 1990 को लड़ाकू बम वर्षक स्ट्रीम में कमीशन लिया। एयर कमोडोर एलके जैन इससे पहले एनसीसी निदेशालय कर्नाटक और गोवा के उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। इस अवसर पर जोधपुर निदेशालय ग्रुप कमांडर कर्नल गौरव सेना मेडल एवं सभी एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर वहां मौजूद रहे। जोधपुर निदेशालय के ग्रुप कमांडर कर्नल गौरव सेना मेडल ने उप महानिदेशक एयर कमोडोर एलके जैन को ब्रीफिंग के दौरान जोधपुर में आर्मी एवं एयर विंग में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। एनसीसी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एनसीसी का कोई ऑफिस नहीं है, जमीन है। मैं एनसीसी के ऑफिस में खड़ा हूँ और एनसीसी स्कूलों से छात्रों से जुड़ी है। तो छात्रों से अगर हम स्कूल और कॉलेज के पास में रहेंगे तो उनसे जुड़े रहेंगे। और ये बताते हुए आपको मेरे को बहुत खुशी होती है कि राज्य सरकार ने हमें लगभग 30 बीघा ज़मीन यहाँ एक एनसीसी एकेडमी बनाने के लिए दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी और उसके लिए 15 करोड़ रुपए भी आवंटित हुए हैं। तो अगले साल 1.5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ एक एनसीसी एकेडमी बनेगी जिसमें कि राज्य भर के एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग होगी। प्रदेश के राजकीय अंबेडकर छात्रावासों की स्थिति इन दिनों दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर सुविधा के नाम पर बस नारकीय जीवन है। छात्रावास में रहने वाले बच्चे बदहाल जीवन जीने को मजबूर है। रात को भी भय बना रहता है कि कोई हमला न कर दे। हाल ही में 2 दिन पहले भगत की कोठी छात्रावास में असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। कई समस्याओं को लेकर छात्रावासों के छात्रों ने प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को जल्द से जल्द समस्याओं की निजात दिलाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी ही छात्रावासों को बर्बाद करने पर तुले हैं। पिछले वर्ष में किसी छात्रावास में कितनी सीटें रिक्त रखी गई, कम प्रवेश के लिए कौन जिम्मेदार रहा, इसकी जांच की जाए। छात्रावासों में रहने वाले अधिकांश छात्र नाबालिग है। इसके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हम यहाँ जोधपुर कलेक्ट्रेट गेट पे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जो अम्बेडकर हॉस्टल है, उन बच्चों के लिए विभाग ने, सरकार ने बच्चों के लिए जो एक घर होना चाहिए, घर से दूर घर का कल्पना है, उस कल्पना को बर्बाद कर दिया। और हॉस्टल जो हम लोग पढ़ के आए थे, पुरानी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, हमारे से पहले की पीढ़ी, उन तमाम अम्बेडकर हॉस्टलों से पढ़े हुए, उनकी नीयत में खोट है। बदनीयती से ये लोग हॉस्टलों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। उनकी ये मंशा है, उनकी नीयत है कि इन हॉस्टलों में नहीं पढ़ पाए बच्चे, इसलिए इसको तबाह कर रहे हैं। पूरे संसाधनों पर इनके कब्जे कर लिए। जहाँ सीट 50 की हो 20 ले रहे, जहाँ सीट 100 की हो 50 ले रहे। मन मर्जी का राज है और पूरा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और दुर्भाग्य कहना पड़ रहा है, ये जिस गेट में खड़े हैं, इस सूबे का जो मुखिया अशोक गहलोत, इनकी कर्म भूमि माने, इसकी ये क्रय क्षेत्र माने, इसके यहाँ रोने आए हम। इसलिए सरकार के लिए डूब मरने की बात है, प्रशासन की डूब मरने की बात है। और हम चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते इन प्रशासनिक में प्रशासन को नहीं हटाया तो तमाम इन बच्चे और हम लोग इसका मैच का बहिष्कार करेंगे, बच्चों के साथ में प्रदर्शन बैठेंगे
आमरण अनशन करेंगे, पर सरकार को झुका के रहेंगे। ये सरकार को चेतावनी है, इसलिए समय रहते बच्चों के हित में कार्रवाई करें। अभी 9 तारीख को गुंडा तत्वों ने हॉस्टल नवजीवन हॉस्टल है भगती कोठी में, यहाँ वो बच्चे मौजूद है, कुछ बच्चे हॉस्टल में एडमिट है। शर्मनाक बात है, अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं गया। बच्चों को रात में घुस करके वहां पे बच्चों के साथ मारपीट की है, और मिला हुआ वार्डन, मिला हुआ चौकीदार तो है ही नहीं। और दुर्भाग्य की बात है कि चौकीदार के नाम पे उसने अपनी दोस्त को बैठा रखा, और उन्होंने गेट को खोला, बाहर से गुंडा तत्व आए, उन्होंने हॉस्टल में घुस करके बच्चों को मारा पीटा। आज भी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं गया, प्रशासन कोई जू नहीं रखी। इसलिए हमारी तमाम इस बातों को लेकर हम चेतावनी देते हैं कि समय रहते बच्चों के हित में फैसला ले। यही आपसे निवेदन है। मीडिया से भी यही गुजारिश करना चाहूंगा, बच्चों की जो आवाज है, उनकी भावना है, सरकार तक पहुंचा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर में नवीन स्वीकृत सड़कों और पेचिंग कार्य के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और जोधपुर विकास प्राधिकरण की नवीन स्वीकृत सड़कों और पेचिंग कार्य के लिए जोनवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को जोनवार कार्यों की अद्यतन प्रगति और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुप्ता ने स्वीकृत सड़कों के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जोधपुर डिस्कॉम में हर एएन को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ऑफिस में बैठना होगा। इस दौरान जनता की समस्या सुननी होगी और उनका समाधान भी करना होगा। यदि इस दौरान किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो अपने स्थान पर सहायक राजस्व अधिकारी या जेएएन को जिम्मेदारी देनी होगी। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने सभी 10 जिलों के सहायक अभियंताओं के लिए आदेश जारी किए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाट ने बताया कि अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कोई कमी न रखे। राजस्थान सरकार ने नए जिले बनाने के साथ ही अब उनमें अधिकारियों की नियुक्ति भी पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है। पहले सभी नए जिलों में कलेक्टर लगाए गए और अब एडीएम की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए। जोधपुर ग्रामीण और फलौदी समेत राजस्थान में नए बनाए गए जिलों में सरकार ने एडीएम की नियुक्ति कर दी है। अब जोधपुर के तीनों जिलों में पूरी तरह से प्रशासनिक ढांचा नया होगा। जोधपुर का वर्तमान जिला और नए बने जिले भी इससे काफी प्रभावित होंगे। मुख्यालय स्थित उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजतालाब थानाधिकारी संदीप सिंह प्रोबेशनर आरपीएस द्वारा राजतालाब थाना क्षेत्र के थाना परिसर में सीएलजी सदस्य महिला सुरक्षा सखी व ग्राम रक्षकों की शांति समिति की मासिक बैठक ली। बैठक में यातायात व्यवस्था, चोरियां, लूटपाट के मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर त्वरित कार्यवाही के सुझाव अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया। रॉबिनहुड आर्मी एक जीरो फंडेड स्वयंसेवी संस्था है जो गरीब बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करती है। यह 12 देशों और 400 शहरों में सेवाएं प्रदान कर रही है। हर साल 15 अगस्त को एक बड़ा मिशन आयोजित किया जाता है, जैसे कि इस बार मिशन स्वदेश में 10 दिनों में 10 मिलियन लोगों को अनाज दिलाया जाएगा। इसके साथ ही आर्मी विशेष शैक्षणिक संस्थाओं में भी यात्रा कर रही है ताकि ज्यादातर लोगों को जागरूक किया जा सके। शहर में ड्रॉप पॉइंट्स भी हैं जहां नागरिक अनाज किट का योगदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य खाने की बर्बादी को रोकना और गरीबों को जागरूक करना है, साथ ही बचे हुए खाने को उन तक पहुंचाना जिनको यह सुविधा नहीं होती। इस वीक रॉबिनहुड आर्मी ने विद्याश्रम पब्लिक स्कूल पावटा ब्रांच के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण मिशन में बच्चों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस मिशन में पहली बार 5वीं कक्षा के 600 बच्चे शामिल थे। साथ ही शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया। विद्यालय की प्रिंसिपल मिस शालिनी मल्होत्रा और डायरेक्टर मिस निहाली जैन ने रॉबिनहुड आर्मी का स्वागत किया और उनके साथ मिलकर लगभग 600 किलो धान का योगदान किया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन सरदारपुरा जोधपुर में डॉक्टर शीला आसोपा का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान शीला आसोपा द्वारा केक काटकर सभी को खिलाया गया। विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा उपहार भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर शीला आसोपा ने सभी बच्चों को जीवन में सच्चाई की राह पर चलते हुए आगे बढ़ने की सीख देते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। नेहरू पार्क में सावन महोत्सव, महापौर और महिला पार्षदों ने उठाया झूलों का आनंद। स्वाधीनता दिवस समारोह, स्कूली छात्राओं का उमेद स्टेडियम में रिहर्सल जारी। सरेआम लाठियों से पिटती रही युवती, वीडियो वायरल। अंबेडकर छात्रावास, रात को असामाजिक तत्व मचाते हैं आतंक, कोई सुनने वाला नहीं। शहर की टूटी सड़कों को शीघ्र सुधारा जाए, कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।